साथियों आइए स्पेशल वैरियर्स में स्वागत करते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सर करेंट अफेयर्स का रिसोर्सेज बताइए। और सच बोलूँ तो सबसे रिजल्ट में अहम भूमिका किसी की होती है तो रिज़ल्ट की होती है। देखिएगा, जो भी अगर नए स्टूडेंट है, अगर उनको रिज़ल्ट में आना है, अगर पुराने एस्पिरेंट से आपको आगे निकलना है तो आपको करेंट में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उन स्टूडेंट को बीट नहीं कर सकते हैं जो लगातार जनरल स्टडीज़ या फिर साइंस लगातार जीके जीएस पढ़ते आ रहे हैं 3-4 सालों से 5 सालों से। उनको बीट करना इतना आसान नहीं होता है जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में। तो आपके पास एक यही रास्ता है कि करेंट अफेयर्स जो है इतनी बड़ी भूमिका निभाती है आपको, तो उसमें आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन करके और यहाँ पर उनसे आगे निकल सकते हो या फिर कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टोटल करेंट अफेयर्स मिला जुला के लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने आपको बिहार वगैरह से भी होते हैं और इंटरनेशनल नेशनल से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस मैगजीन किस रिसोर्सेज को फॉलो करें ताकि काम हो जाएगा। कई लोगों को लगता है स्पीडी एडिटोरिया कर ले हो जाएगा। बहुत सारे आपके क्वेरीज़ हैं, बच्चों ने कमेंट्स में किया। तो हाउ टू गेट इन करेंट अफेयर्स 25+, तो कई लोगों को शायद नहीं पता होगा 30 नंबर का लगभग करेंट अफेयर्स होता है जिसमें 25+। अब देखिएगा करेंट अफेयर्स तो इकोनॉमी वगैरह जोड़िएगा तो 40 तक चला जाता है करेंट अफेयर्स, जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, सारा करेंट अफेयर्स ही हो गया। वैसे जोड़िएगा तो करेंट अफेयर्स के पिछली बार 69 में 42 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग, और उसमें जिसने अच्छा किया उसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ को देखना है। मैं सारे सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। आपको आज करेंट का डाल रहा हूँ, इसका अगले सेक्शन साइंस का होगा। बाकी बिहार स्पेशल वगैरह का या हिस्ट्री का वीडियो और कंटेंट हमारे चैनल पर लगातार पढ़ रहे हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा, अंतिम तक वीडियो देखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं किस मैगजीन को क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमको। सबसे पहला स्टेप आपको होना चाहिए कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए। मतलब कि लगभग आपको 1 साल का 3-4 साल का, मतलब कि मानिए कि 60-62 से जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, 60-62 से लेकर आपको 69 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ट्रेंड देखना है। 69 में काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और बढ़िया बढ़िया लोग भी उसमें क्या हुए, परास्त हो गए। तो सबसे पहले लगभग 6-7-8 साल का आपका पेपर देखना है करेंट अफेयर्स का। अब कहेगा सर, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि करेंट अफेयर्स का पेपर कहाँ दिखाते हैं, वहाँ लड़ता थोड़े हैं। लेकिन नहीं, बीपीएससी का नेचर या फिर किसी भी एग्ज़ाम का नेचर है कि जिस नेचर के प्रश्न पीछे पूछे गए हैं उसी नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दरोगा वगैरह में चले जाइएगा तो वहाँ स्पोर्ट्स ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन बीपीएससी में स्पोर्ट्स उतना फोकस नहीं करता है। तो आप नेचर को देखिए, क्वेश्चन को, किस प्रश्न को, जैसे कि पूछा था कि फुटबॉल ऑफ द ईयर, वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर या फिर मेन फुटबॉल ऑफ द ईयर पूछा गया था। तो मानिए कि वो अगर 2021 में पूछा गया तो इस बार 2024 में पूछा जा सकता है। मानिए ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पूछा गया है तो उस साल पूछा गया तो इस बार पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है और आपको लगभग आपको प्रीवियस क्वेश्चन को आपको एक दिन एनालाइज करना है पूरा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4-5 साल के पेपर को आप अच्छा से एक बार एनालाइज कर दिए और देखिए कहाँ से प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 30 क्वेश्चन हो गए जिसमें बिहार के और नेशनल इंटरनेशनल दोनों आईआर के करेंट अफेयर्स के प्रश्न रहते हैं। रिसोर्सेज हमारे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितने दिन के करेंट अफेयर्स पढ़े, ये भी एक क्या है सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोग कहते हैं 9 महीने का पढ़ना चाहिए। जैसे बीपीएससी का पहले ट्रेंड था तो पहले बीपीएससी 1.5 साल का करेंट अफेयर्स पूछता था। उसके बाद से क्या किया कि 64, 65, 66 तक आते आते इसने क्या किया, 6 महीना पर ज़्यादा फोकस करता था, 6 महीना को नॉर्मल फोकस करता था। नया 6 महीना वाला ज़्यादा पूछता था और पुराना थोड़ा सा 6 महीने वाला थोड़ा सा कम पूछता था। अब क्या है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ पिछली बार तो अक्टूबर वगैरह करेंट ज़्यादा पूछे गए थे, पीछे का मतलब ज़्यादा। तो आपको मोटा मोटी कम से कम 1 साल का, मेरा तो यही होगा कि रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1 ईयर का करेंट अफेयर्स मैंने लिखा है। 1 साल का करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नहीं तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 6 महीना या 9 महीने का करंट अफेयर्स देख के जा सकते हैं। लेकिन आपको फोकस सबसे ज़्यादा 6 महीने पे, लास्ट 6 मंथ्स का। मानिए कि 17 नवंबर के एग्ज़ाम है तो मानिए कि अक्टूबर लास्ट तक रिसेंट भी देख के जाना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में 1 महीना पहले के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर लास्ट तक के करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करना है। तो अक्टूबर से पीछे गया तो अक्टूबर, सितंबर 2, उसके बाद अगस्त 3, जुलाई 4 और जुलाई, जून 5 और जून 6, यानी कि जून से लेकर लगभग अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, मई जून से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और ओवरऑल बात किया जाए तो नवंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के टोटल करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है।
अब रिसोर्सेज की बात करते हैं कि किस मैगजीन को फोकस करना चाहिए, क्या एसपीडी एडिटोरिया से खाली हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ध्यान देना है कि रिसोर्सेज जो होगा ना कि पर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेटर होता है अगर आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं लिए होंगे तो अब नहीं मिल पाएगा वो पर मंथ जो आता है पीडी। तो उसका एक तरीका है कि अशोक राजपथ वगैरह में जो पटना रहता है मिल जाता है, लेकिन मैं उसका सबसे अच्छा बता रहा हूँ, उसका तोड़ उतना क्या करेगा मेहनत। सबसे अच्छा प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी आ चुका है जिसमें जुलाई 2024 तक अपडेटेड है। तो वार्षिकी बड़ा अच्छा है। बीपीएससी को देखा गया सबसे अधिक प्रश्न जो है अभी तक हमको लगता है कि बीपीएससी में प्रतियोगिता दर्पण पीडी से ही पूछे जाते हैं। बीपीएससी कहीं से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, मतलब कि प्रतियोगिता दर्पण जो है कवर करता है उस न्यूज़ को जो बीपीएससी पूछता है। कहें कुल मिला जुला के तो बात ये हुई। तो याद रखिएगा कि प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी एक ले लीजिए, नया आया हुआ है मार्केट में, 1 साल का करंट अफेयर्स है, उसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। शायद मुझे लग रहा है जुलाई तक है, तो पीछे का ज़्यादा मत देखिएगा, जुलाई तक कर लीजिएगा और 1-2 महीना का एसपीडी वगैरह से काम चला लीजिएगा, या फिर मन करे तो 1-2 महीने का इधर का करंट अफेयर्स आपको प्रतियोगिता दर्पण मिल जाएगा मार्केट में। 1-2 महीना के इधर सोचिएगा तो सितंबर अक्टूबर का मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो पीडी वार्षिकी ले लीजिए, पहला होगा, इसको पूरा चार्ट जाइए। केवल एक रिसोर्सेज से करंट अफेयर्स में काम नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट के एक रिसोर्सेज फॉलो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स में एक रिसोर्सेज से आपके काम नहीं चलने वाले हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं आप पूरा, किसी का पेड नहीं है प्रमोशन, याद रखिएगा। मैं डायरेक्ट किसी बुक का, इसीलिए मैं डायरेक्ट जो अच्छी किताबें होंगी वही बताऊँगा। एडिटोरिया या एसपीडी कोई एक फॉलो कर सकते हैं आप इसमें से। और इसका जो पीछे एमसीक्यू दिया है, जैसे कि एसपीडी में 800 एमसीक्यू दिया रहता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एसपीडी तो हर महीना में आता है, 2 सितंबर तक आ जाता है, तो वार्षिकी पीछे का 1 महीना हटाता है, आगे का देता है, तो ये हर महीना में आता है। तो सोच लीजिए कि अभी आप लगातार पढ़ते रहिए, मानिए कभी सितंबर का लिए होइएगा तो उसमें 30 अगस्त तक लगभग करंट अफेयर्स होंगे। अब आगे महीना में अक्टूबर का लीजिएगा तो उसमें सितंबर तक करंट होंगे, और एग्जाम के टाइम पे नवंबर स्टार्टिंग वाला ले लीजिएगा 2 तारीख को तो अक्टूबर तक। कहने का मतलब है कि पीछे का आपका ऑलरेडी रिवाइज रहेगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये तरीका हो सकता है। या एडिटोरिया जो है रिलीज़ किया मार्केट में अपना 2024 के लिए करंट अफेयर्स, तो इसको ले सकते हैं। दोनों में से एक रिसोर्सेज ये नेसेसरी है प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन इन दोनों में से एक रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, और इस पीछे के एमसीक्यू जो होते हैं दोनों के, उसको आपको प्रैक्टिस कर जाना है, ठीक है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, बिहार करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी या एडिटोरिया कोई ले लीजिए, उसमें से पीछे का एमसीक्यूज़ वगैरह भी लगा लीजिएगा, आपके काम हो जाएंगे। इतना करने के बाद से आपको निश्चित रूप से 25 या 25+ आपके आसानी से मार्क्स आ सकते हैं, अगर नॉर्मल प्रश्न रहा तो। अब इस नहीं कि पूरा कुछ अटपटांग पूछ दिया तो वो गलत बात है, किसी से नहीं बनेगा। तो बस यही स्ट्रेटजी थी आपकी। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो होगा साइंस का मैं बताने वाला हूँ कि क्या टॉपिक से सवाल साइंस के पूछे जाते हैं और कौन से बुक या फिर रिसोर्सेज सबसे बेटर हो सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।